नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झीरम घाटी के शहीदों को याद किया कांग्रेसियों ने। 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें दी श्रद्धांजलि और उनके कार्यों पर डाला प्रकाश। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। परिसर में शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा का हुआ अनावरण। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और आम लोगों के विरुद्ध पुलिस ने की कार्रवाई। और कोविड-19 की रोकथाम के लिए जन जागरण के लिए गायत्री शक्तिपीठ ने किया चलित यज्ञ रथ का संचालन। अब खबरें विस्तार से। बस्तर विश्वविद्यालय में झीरम घटना के शहीदों के लिए आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर मंगलवार को अमर शहीद स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही इस विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की स्मृति में किए जाने के बाद इसके नामकरण पट्टिका का भी अनावरण किया गया। ज्ञात हो कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ रोजगार के अवसर से भरपूर आधुनिक बस्तर के स्वप्नदृष्टा अमर शहीद स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम पर बस्तर विश्वविद्यालय के साथ ही डिमरापाल स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय का नामकरण भी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वर्चुअल उपस्थिति में झीरम कांड में शहीद हुए जनप्रतिनिधि, सुरक्षा बलों के जवान और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 मई 2013 का दिन लोकतंत्र और मानवता के लिए काला दिवस है। ये वास्तव में देश और प्रदेश के लिए कलंकित करने वाली घटना है। उन्होंने इस घटना के दोषियों को सजा मिलने और घटना में शहीदों के परिजनों को शीघ्र न्याय दिलाने की आशा व्यक्त की है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, झीरम घटना के शहीदों के परिजन और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय कांग्रेस भवन, महेंद्र कर्मा चौक और शहीद स्मारक में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। इस मौके पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों और गाइडलाइन का पालन पूरी तरह किया गया। झीरम हमले में शहीद कद्दावर नेताओं की शहादत को याद करते हुए नेताओं, सुरक्षा जवानों और अन्य शहीदों के छायाचित्रों में माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के नेताओं ने उस दुखद घटना को याद करते हुए कहा कि 25 मई 2013 को दिग्गज कांग्रेस नेता परिवर्तन यात्रा के काफिले को लेकर सुकमा से लौट रहे थे। उस दौरान एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में माओवादी इस घाटी में घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही कांग्रेस का काफिला दरभा के झीरम घाट में पहुंचा, उसी दौरान माओवादियों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं सहित 29 लोग शहीद हो गए थे। इस विभत्स हत्याकांड में कांग्रेस ने अपनी पहली पंक्ति के नेताओं को खोया था। इस जनसंहार ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को बस्तर के माओवाद की हिंसक तस्वीर दिखाई थी। आज भी उस भयावह घटनाक्रम को याद कर सिहर उठते हैं। 8 वर्ष पहले आज ही के दिन लाल हुआ था झीरम। वो मंजर याद कर होती है सिहरन। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश को हिलाकर रख दिया था। वो घटना है झीरम घाट की, जहां आज ही के दिन ऐसा खूनी खेल खेला गया था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेताओं, सुरक्षा जवानों और आम लोगों सहित करीब 29 लोगों की शहादत हुई थी। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को याद कर उनके बताए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आतंकी ऐसी हिंसा जिसने छत्तीसगढ़ ही नहीं देश को हिलाकर रख दिया था, वो घटना है झीरम घाटी की, जहां आज ही के दिन माओवादियों ने ऐसा खूनी खेल खेला, जिसमें बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेता और पुलिस जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये मंजर आज भी दिलो दिमाग में एक भयावह दृश्य की तरह बसा हुआ है। प्रदेश के दिवंगत नेताओं के त्याग, तपस्या और बलिदानों को याद कर जनहित में सेवा भाव की राजनीति कर प्रदेश की अमन, शांति और तरक्की के लिए कार्य करने का संकल्प कांग्रेसियों ने लिया। जिला खनिज जांच दल द्वारा 25 मई को जिले के बस्तर क्षेत्र के पोटानार, छापर भानपुरी, लालबाग और तीर्थुम क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान
गौण खनिज चूना पत्थर से भरे 3 वाहनों, रेत से भरे 1 वाहन और मिट्टी ईंट के 1 वाहन में अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। दल द्वारा परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रभारी खनिज अधिकारी ने बताया कि हाईवा और एक टिप्पर में चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया, जिसके चलते दल द्वारा वाहनों को जब्त किया गया। बताया गया है कि पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दंडनीय अपराध है। दोषियों पर खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 31 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इसे तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में मंगलवार को थाना कोतवाली, बोधघाट और यातायात शाखा द्वारा विशेष अभियान चलाकर शासन द्वारा निर्धारित समयावधि एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध 188, 269 और 270 भारतीय दंड विधान और 3 महामारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से कन्हैया किराना स्टोर, अविनाश इलेक्ट्रॉनिक, आकाश इलेक्ट्रिकल्स, धनेश किराना स्टोर, पद्मावती प्रोविजन स्टोर, शिवशक्ति किराना स्टोर और अन्य 3 सब्जी विक्रेताओं के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र संजय बाजार में सब्जी विक्रय करते पाए जाने से कुल 9 लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली और बोधघाट में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा अनावश्यक घूमने वाले 71 व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई भी की गई है। इस अवसर पर 16,100 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही 39 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई कर 7,800 रुपये का समन शुल्क भी लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आगे भी शासनादेश का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने कहा, जैसा कि ज्ञात है, जिला प्रशासन बस्तर के द्वारा 31 मई 2020 तक संपूर्ण जिले को जो है लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है और इसी लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में जो है थाना कोतवाली, बोधघाट और यातायात शाखा के द्वारा विशेष अभियान चलाकर जो है आज कार्यवाही की गई है और इस कार्रवाई के अंतर्गत जगदलपुर शहर में कुछ दुकान संचालकों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही थी कि उनके द्वारा जो है अपने दुकान में जो है सामाजिक दूरी का पालन न कराकर जो है अनावश्यक तौर पर भीड़ बनाया गया है और इस संबंध में थाना कोतवाली और थाना बोधघाट के द्वारा जो है कुल 9 दुकान संचालकों के विरुद्ध जो है धारा 188, धारा 269, 270 भारतीय दंड संहिता और 3 महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया है। इसके अलावा 71 जो अनावश्यक तौर पर घूमने वाले व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध जो है जुर्माना की कार्यवाही की गई है। 71 व्यक्तियों से जो है 16,100 रुपये का जो है जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अलावा जो है 39 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत जो है कार्यवाही कर चालानी कार्यवाही की गई है, जिनसे 7800 रुपये का समन शुल्क जो है वसूल किया गया है और आगे भी शासनादेश का उल्लंघन करना पाए जाने पर जो है पुलिस विभाग के द्वारा निष्पक्ष तौर पर वैधानिक कार्यवाही जो है की जाए। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी,
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गायत्री शक्तिपीठ जगदलपुर द्वारा नगर भ्रमण करते हुए कोविड-19 वायरस के रोकथाम के लिए जन जागरण हेतु चलित यज्ञ रथ का संचालन किया गया। इस बीच कोहकापाल के ग्रामीणों ने घर घर से निकलकर यज्ञ दर्शन कर प्रणाम कर महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र की आहुति देकर वैश्विक महामारी संकट निवारण एवं पर्यावरण संवर्धन के लिए आहुति डाली। यज्ञ रथ संचालन समिति द्वारा आगामी 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर घर में दीपक, अगरबत्ती और यज्ञ कर विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया गया। आप लोग अपने अपने घरों में प्रतिदिन कंडे या लकड़ी के द्वारा अग्नि जला करके इसी तरह गुड़ घी की, शक्कर की, गुड़ घी की या हवन सामग्री की आहुति दिया करें। 24 आहुति या गायत्री मंत्र की या महामृत्युंजय मंत्र की दिया करें। आपका घर परिवार सुरक्षित होगा, आसपास का वातावरण भी सुरक्षित होगा। ये तो हम जन जागरूकता के उद्देश्य से नगर भ्रमण करते हुए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अपने घरों में रोज करें। अग्नि लकड़ी ना हो, कंडे ना हो तो गैस में कटोरा रख करके भी आप गुड़ घी की आहुति गायत्री मंत्र से दे सकते हैं। अगर यह करने लग गए तो आपके घर से कोई भी वायरस आपको प्रभावित नहीं करेगा और आपका आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। पब्लिक वॉइस की टीम ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा व्यापार हेतु आंशिक छूट देने के बाद बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। अव्यवस्थित भीड़ से संक्रमण के फैलाव से इंकार नहीं किया जा सकता। इसे नियंत्रित करने चौक चौराहों एवं सड़कों में पुलिस प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्षेत्र की सक्रिय सामाजिक संगठन पब्लिक वॉइस के सदस्य भी सोमवार को प्रमुख मार्गों में लोगों को जागरूक करते हुए दिखे। माइक के माध्यम से सदस्य लोगों को सही ढंग से मास्क लगाने, शारीरिक दूरी और नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस महामारी से लड़ने के लिए हर वर्ग की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। लोगों में मास्क को लेकर जागरूकता पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, पर अब भी सामाजिक और शारीरिक दूरी पर जागरूकता की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी को एक दूसरे को टोकने की आदत डालनी होगी, किसी चालान की वजह से नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शहर के दो ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने हौसला के चलते कोरोना को मात दी है। जी हां, हौसला बनाए रखकर फेफड़े 50% संक्रमित होने के बाद तेजपाल सिंह ने कोरोना को मात दी है। शहर के तेजपाल सिंह ने बताया कि जनवरी में उन्हें कोरोना हो गया था और उनके फेफड़े संक्रमित हो गए थे। डिमरापाल स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार कराया गया। यहां चिकित्सकों द्वारा किए गए उपचार के साथ ही मेडिकल स्टाफ द्वारा उनकी देखभाल करने के कारण वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वस्थ हो चुके लगभग 4 माह हो चुके हैं और अब उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। उन्होंने कोरोना संक्रमित हो चुके अन्य मरीजों से अपील की है कि वे कोरोना के दौरान हिम्मत बनाए रखें। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शकील खान स्वयं को कोरोना के चपेट में आने से नहीं बचा सके। 2 मई को जब उनके कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्होंने स्वयं को होम आइसोलेशन में रखा। 13 मई को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें डिमरापाल स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस दौरान उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। मेडिकल कॉलेज में मिले अच्छे उपचार के कारण उनकी ये समस्या दूर हो गई। वहीं उन्होंने अस्पताल में मिले अच्छे इलाज और अपनी सकारात्मक सोच के कारण कोरोना को भी मात दे दी। शकील खान ने बताया कि अभी उनके शरीर में थोड़ी कमजोरी है। वे चिकित्सकों से नियमित संपर्क में हैं और वे चिकित्सकों के सलाह के अनुसार स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज डरे नहीं, सकारात्मक सोच के साथ हौसला बनाए रखें। मैं मोहम्मद शकील खान स्वास्थ्य विभाग में कार्य करता हूं और मैं दिनांक 2 मई को अपना कोविड टेस्ट के लिए दिया था सैंपल। इसमें मुझे 4 तारीख को पता चला RT-PCR टेस्ट के जरिए कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं
वहाँ से मुझे दवाई मिली। मैं लगातार 12 तारीख तक का घर पे रहा और दवाई का सेवन कर रहा था। अचानक मुझे रात को 13 तारीख की शाम को तबीयत खराब महसूस हुई और सांस में दिक्कत होनी शुरू हुई। तो मैं तुरंत एम्बुलेंस की सेवा लेकर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट हुआ और वहाँ पे मौजूद कुशल डॉक्टरों की टीम द्वारा 13 से लेकर 16 तारीख तक का मुझे वहाँ एडमिट रखा गया और लगातार ट्रीटमेंट दिया गया, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और डिस्चार्ज होने के बाद घर में आराम कर रहा हूँ। थोड़ी सी कमजोरी है जो धीरे धीरे मुझे रिकवर होने में सहयोग कर रहे हैं और मैं लगातार वहाँ के डॉक्टरों से आज भी एडवाइस लेता रहता हूँ और इसी तरह मैं कोविड से लड़कर एक समान जिंदगी जीने की ओर अग्रसर हूँ। जाते जाते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झीरम घाटी के शहीदों को याद किया कांग्रेसियों ने। 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें दी श्रद्धांजलि और उनके कार्यों पर डाला प्रकाश। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। परिसर में शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा का हुआ अनावरण। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और आम लोगों के विरुद्ध पुलिस ने की कार्रवाई और कोविड-19 की रोकथाम के लिए जन जागरण के लिए गायत्री शक्तिपीठ ने किया चलित यज्ञ रथ का संचालन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।